लेते पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकवादियों का एक वीडियो सामने आया है। जैश लश्कर के आतंकवादियों का ये वीडियो है। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर में आतंकवादी जुटे। जैश हेडक्वार्टर में आतंकवादियों ने ये कार्यक्रम किया। हालांकि जैश के दफ्तर को, जैश के हेडक्वार्टर को तो भारतीय वायुसेना उड़ा चुकी है ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन ये दूसरी बिल्डिंग में था। यहाँ पर ये सभी मिले। ऑपरेशन सिंदूर में जैश हेडक्वार्टर को तबाह किया जा चुका था। ये सारे आतंकवादी जिस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उन्हें सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन टेररिस्ट को सारी सहूलियतें ना दे रही हो। ऑपरेशन सिंदूर में जैश हेडक्वार्टर तबाह किया था भारतीय वायुसेना ने, और ये दूसरी जगह पर बिल्डिंग में ये सभी टेररिस्ट आपस में मिले और जुटे हैं। जाहिर तौर पर इनकी सबकी एक ही कोशिश होती है, ये जब भी मिलें तब भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचें, किसी साजिश पर बात करें। उस साजिश में पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस तरीके से इन्हें पैसा दे सकती है उसकी बात करें और उस साजिश को अंजाम पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन पिछले कई दिनों से भारत की इस धमकी को ये आतंकवादी भी अब सीरियसली ले चुके हैं कि कोई भी टेरर का एक्ट अब पाकिस्तान के साथ एक्ट ऑफ वॉर होगा। जैश ने दूसरी बिल्डिंग में अपना हेडक्वार्टर बनाया है, ऐसा पता चल रहा है। हम आपको रुकने को कहेंगे कि आप अभी रुकें, इस बात को सुने। पाकिस्तान के बहावलपुर में भारतीय वायुसेना ने जैश के हेडक्वार्टर को ख़त्म कर दिया था, तो ये दूसरी बिल्डिंग में आतंकवादियों की भीड़ इकट्ठा हुई है और यहीं पर हेडक्वार्टर बनाकर भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, जैश के हेडक्वार्टर में आतंकवादियों ने ये मेल मिलाप का कार्यक्रम किया है। मेल मिलाप का कार्यक्रम कुछ और नहीं है, किसी तरीके की ये मीटिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ कोई टेररिस्ट एक्ट की तैयारी है और इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को किस तरीके से साथ लिया जा सकता है उसकी भी सोच है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट हर टेरर एक्ट में साथ रहने की कोशिश करती है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, बताएं जरा सा इस वीडियो के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है राजीव इस वीडियो में कि तमाम जो पाकिस्तान के आतंकी सरगना हैं, ये तमाम वहां पे मौजूद थे, चाहे वो सैफुल्ला है, चाहे वो तला सईद है जो हाफिज सईद का बेटा है। ये तमाम वहां पर एक स्टेज पर खड़े होकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने और भारत में किस तरीके से आतंकी गतिविधियों को आगे चलाया जाएगा उस चीज की प्लानिंग जो है वो कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया आखिरकार क्यों नहीं जागती कि पाकिस्तान जो आतंक का गढ़ है, जो लगातार जम्मू कश्मीर और भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, वो इस तरह से आतंकियों को खुली छूट कैसे दे देता है। और आप देखें इस पूरे प्लेटफॉर्म पे जो मौजूद आतंकी हैं उनकी संख्या को आप देखिए, क्योंकि तला सईद कोई वहां पे सेना का अफसर या कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है बल्कि एक आतंकी है। सैफुल्ला जो है वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है बल्कि एक आतंकी है। ऐसे में इन आतंकी कमांडरों और सैफुल्ला की बात की जाए, वो खासतौर पे जो पहलगाम हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड भी है। तो ऐसे में इन सबको पाकिस्तान में ऐसे जो जनसभाएं करने की इजाजत खुले में कैसे मिल जाती है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। वाकई कहीं बड़ा सवाल है, लेकिन इन सबको इस मीटिंग में इतना तो याद रहा ही होगा अजय कि ये यहाँ पर मीटिंग क्यों कर रहे हैं। वजह सीधी है, मरकज सुबहानुल्लाह तबाह हो चुका है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर रहा नहीं, तो इस सारी मीटिंग में ये बात भी सबके दिमाग में घूम रही होगी कि निशाना एकदम सटीक लगा था। देखिए बिल्कुल राजीव, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से लगातार बहावलपुर में आतंक के गढ़ को तबाह किया गया था, उसी के बाद की जो जानकारियां हैं वो इंडिया न्यूज लगातार बताता है कि कैसे लगभग 70 से ज्यादा आतंकी ठिकानों की लोकेशंस को बदला गया
और इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उन तमाम ठिकानों की जो लोकेशन है, जिनको बड़े सटीक तरीके से भारतीय सुरक्षा बलों ने टारगेट किया था, वो अगली बार सिर्फ एक बटन के निशाने पर होंगी। और यही वजह है कि आज वहां नहीं, बल्कि जनसभाएं जो होती हैं वो अन्य ठिकानों पर होती हैं, जहां पर लोगों का रिहाइश हो, क्योंकि इन्हें इस चीज की भी जानकारी है। जो इस कार्यक्रम को किया गया है, ये एक होटल में किया गया था, जो जानकारी मिली है। उसकी वजह ये थी कि अगर कहीं ऐसे कार्यक्रम का भारत को पता चल गया पहले और उसको टारगेट कर दिया गया, तो ये सैकड़ों आतंकी एक ही जगह मारे जाएंगे। इसलिए जनसभाएं अब जो हो रही हैं इनकी, या मैं जनसभाएं नहीं बल्कि टेरर मीटिंग्स करूंगा, ये मीटिंग जो हो रही है ये दरअसल पाकिस्तान के उन होटलों में, रिहायशी इलाकों में हो रही है, ताकि भारत इनको निशाना ना बना ले, क्योंकि इनको पता है कि भारत कभी भी आम लोगों को निशाना नहीं बनाता जो पाकिस्तान करता है। वाकई बने रहिए अब हमारे साथ।